अरे भाई ज्ञानेश कुमार, मैं भी उपलब्ध हूँ और इस कॉलोनी में भी लोग उपलब्ध हैं और तुम्हारे भी लोग आता पता नहीं है। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सीधी बात में अब हम सियासत की कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरीके से एक्ट कर रही है, जैसे लग रहा है कि वो कोई सियासी दल हो। पेपर में विज्ञापन छपना, उस विज्ञापन के बाद तुरंत खंडन आना, बीएलओ से सीधी बातचीत में जिलाधिकारियों का ये कहना कि किसी भी तरीके से तुम फॉर्म जमा करो, कोई हो या नहीं हो, जो ये सब सिर्फ यही तहकीकात कर लेना है, तस्दीक कर लेना है कि कोई मृत लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है। बाकी सब जैसे करते हो सब तुम्हारे विवेक पर है, उसी तरीके से तुम करो। और उसी तरीके से अचानक फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन दिखा रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, उसकी वजह भी वही है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए व्यास जी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, 10 तारीख को उस पर सुनवाई होगी और 10 तारीख तक कुछ न कुछ खास उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ नई बातें जरूर सामने आएंगी। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं और जिस तरीके से विज्ञापन कल अखबार में निकला, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की सफाई आई, ये सब क्या चल रहा है सर? संतोष जी, हम लोगों ने 2 दिन पहले आपके चैनल पर इसकी चर्चा की थी और मैंने प्रशासनिक नज़रिए से जो मेरी दृष्टि है, जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। मेरा मानना था कि जो गांव में जो समस्याएं हैं, जो लोग हैं, वो कैसे सोचते हैं, कागजात किसके पास हो सकते हैं, किसके पास नहीं हो सकते हैं, और जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। कल मैंने देखा कि विज्ञापन आया तो मुझे लगा कि तो नई चीज़ है और अच्छी चीज़ है कि अगर यदि गांव में लोगों के पास या शहर में भी कागजात नहीं हो तो आप फॉर्म को भर करके जमा कर सकते हैं। और मैंने कुछ कार्यक्रम भी देखे थे जिसमें मैं खोल रहा हूँ एक वेबसाइट जो ईसीआई का, उससे स्थिति थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी। तो हमने देखा था कार्यक्रम कि गांव में लोग बता रहे हैं कि उनके पास पेपर्स नहीं हैं और बीएलओ से जब पूछा जा रहा था, संबंधित जो मीडिया के पत्रकार थे, तो ये बात कह रहे थे लोग कि हमारे पास कागज कहाँ से, हमारे पास और आधार कार्ड है और हमारे पास वोटर आईडी है। तो मुझे लगा कि अच्छा विज्ञापन निकल गया। विज्ञापन में था कि यदि कागज आपके पास है, जो इलेक्शन कमीशन ने 24 जून के बारे में कहा है, वो आप कागज जमा कीजिए, और यदि आपके पास वह कागज नहीं है तो आप बिना कागज के जमा कीजिए और आपका नाम आ जाएगा ड्राफ्ट जो छपेगा 1 तारीख को। लेकिन उसमें एक लास्ट में मेंशन किया हुआ था कि जो ईआरओ है वह अन्य कागजात और स्थानीय जांच और या स्थानीय जांच के आधार पे ये तय कर लेगा, जिस समय दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा तो उस समय वह तय कर लेगा कि क्या मतलब स्थितियां हैं, मतलब कौन लोग वोटर उसमें बन सकते हैं अथवा नहीं बन सकते हैं। तो मुझे शंका हुई कि अगर इस तरह का विज्ञापन, फुल पेज का विज्ञापन आया है, तो निश्चित तौर से विज्ञापन निर्वाचन आयोग को दिखा के आया होगा, क्योंकि सीईओ अपने मन मर्जी से इसमें कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन जो था कि अन्य कागजात वर्ड उसमें था, तो अन्य कागजात का क्या मतलब हुआ? स्थानीय जांच ईआरओ को करना है तो उसके अनुसार जो है सो वे निर्णय ले सकते हैं। मैंने कोशिश किया कि जरा मैं वेबसाइट देखूँ इलेक्शन कमीशन का, क्या इस तरह का कोई इंस्ट्रक्शन था। मुझे नहीं मिला। विज्ञापन के संदर्भों में सुबह मुझे कुछ नहीं मिला। आज सुबह मैंने हिंदू अखबार, जो मैं मंगाता हूँ, और एक हिंदी अखबार भी जो स्थानीय है उसे भी मंगाता हूँ, तो हिंदू अखबार जब मैंने देखा तो फ्रंट पेज पर ही दिखलाई पड़ा कि निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन आयोग ने, आयुक्त नहीं कहेंगे, आयोग ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है 6 तारीख की शाम को, और यह बताया है कि जो 24 जून का इंस्ट्रक्शन है
वो इंस्ट्रक्शन चलेगा। और जो लोग कागजात 25 जुलाई तक जमा नहीं करेंगे, भले ही उनका नाम आ जाएगा ड्राफ्ट वाले में, लेकिन उसके बाद जो दावे और आपत्तियों के निस्तारण का मामला होगा उस समय उन्हें कागज देने पड़ेंगे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इलेक्शन के मामले में सीईओ ने कैसे ऐसा विज्ञापन दे दिया, क्योंकि उससे लोगों में भ्रम की भी स्थिति उत्पन्न हुई होगी। जब मैं ही भ्रमित हो गया था तो अन्य लोगों के बारे में तो मैं कह ही सकता हूँ जो गांव का आम आदमी है। तो फिर मैंने वो प्रेस रिलीज देखना शुरू किया, जो मैं अपने आपके दर्शकों के लिए पढ़ना चाहूँगा। ये 6 तारीख इसमें पड़ी है और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में आज इसको रिलीज किया गया है। क्या रिलीज किया गया है? लिखा हुआ है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का क्रियान्वयन निर्वाचकों के सक्रिय सहयोग से जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से किया जा रहा है। SIR का प्रारंभिक चरण यानी गहन पुनरीक्षण का, जिसके दौरान गणना फॉर्म मुद्रित करके वितरित किए जाने थे, लगभग पूरा हो चुका है। अच्छा। और तथा सभी उपलब्ध निर्वाचकों को फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने शुक्रवार को पटना जिले के जिलाधिकारी को और दानापुर अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी को, अनुमंडल पदाधिकारी को अनुरोध किया कि यार मेरे यहाँ BLO नहीं आया, इस पूरी कॉलोनी में नहीं आया, आप लोग भेजो। तो सैटरडे को नहीं आया। मैंने फिर दानापुर SDO को कहा कि भैया क्या बात है, दिव्य शक्ति लड़की है। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कि ऊपर से इस तरह आदेश आया है कि सैटरडे को ये लोग रहेंगे अपने बूथों पर। आज 2 बज रहा है, आज भी है ना, सोमवार को मेरे पास नहीं आया। और इसमें लिखा हुआ है कि सभी उपलब्ध निर्वाचकों को। अरे भाई ज्ञानेश कुमार, मैं भी उपलब्ध हूँ और इस कॉलोनी में भी लोग उपलब्ध हैं और तुम्हारे BLO का आता पता नहीं है। वो बेचारा व्यस्त होगा, आएगा, हो सकता है शाम तक आए, कल आए, परसों आए, बहुत समय आएगा। लेकिन इस विज्ञप्ति के अनुसार सच्चाई ये हो गया। अब आप समझ लीजिए जमीनी हकीकत जिसकी चर्चा की गई है। उन्होंने भी लिखा है, यह दोहराया जाता है कि दिनांक 24/6/25 के SIR अनुदेशों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है और अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अनुदेशों के अनुसार दिनांक 1 अगस्त 25 को जारी किए जाने वाले प्रारूप निर्वाचक नियमावलियों में उन व्यक्तियों के नाम शामिल होंगे जिनके गणना फॉर्म प्राप्त हुए हैं। फिर लिखा है कि निर्वाचक दिनांक 25 जुलाई 25 के पहले, जबकि 26 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है, 25 को एक दिन पहले किसी भी समय अपने दस्तावेज जमा प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारूप निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन के बाद यदि कोई दस्तावेज अपूर्ण है तो यारो दावे और आपत्ति अवधि में जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज उन निर्वाचकों से प्राप्त कर सकते हैं जिनके नाम प्रारूप निर्वाचक नियमावलियों में मौजूद हैं। अब अंदाज लगाइए कि इसका मतलब यही हुआ ना कि जो विज्ञापन निकला, जो मुख्य चुनाव अधिकारी और अच्छा अधिकारी हैं, मैं जानता हूं विनोद गुंजियाल को, वो बहुत मेटिकुलस आदमी हैं। वो मतलब एक जिले का कि वो जिलाधिकारी थे, मैं उसका प्रभारी सचिव था, तो मैंने देखा है। लेकिन वो गरीब तो फंस गया। तो इस प्रेस ब्रीफिंग का और जो विज्ञापन निकला उसको जब मैं मिलान करता हूं तो मुझे 2-3 समस्याएं तुरंत खड़ी नजर आ रही है। पहली बात तो यही है कि CEO बिहार और उसके साथ साथ जो पूरी इलेक्शन मशीनरी है उसकी विश्वसनीयता को निर्वाचन आयोग ने संकट में डाल दिया। आम आदमी की नजरों में बात आ गई कि ये लोग कुछ भी कहेंगे, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। BLOs की नजरों में भी आ गया कि भैया क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भरोसा मत करो। पत्रकार भी अब सोचेंगे कि इनसे बात करना बेकार है, ये बेचारे पता नहीं क्या कह रहे हैं, इसलिए वो सीधे इलेक्शन कमीशन का ही वेबसाइट देखेंगे। इस बड़ी समस्या इस उत्पन्न हो रही है। दूसरी जो मैं समस्या देख रहा हूँ, समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि ऐसा नहीं हो कि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आने लगे। इलेक्शन कमीशन कहे कि मेरे निर्देशों के प्रतिकूल ये विज्ञापन कैसे हो गया। हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई अन्य सज्जन इलेक्शन कमीशन को बोले कि यदि यह विज्ञापन गलत था आप कार्रवाई करो। तो ये संकट में भी प्रशासनिक मशीनरी को डाल दिया गया है। तीसरी बात जो मेरे समझ में आती है कि यदि कागज देना है 25 जुलाई
या उसके बाद जो दावे आपत्तियों वाली बात की जा रही है, जो लोग प्रवासी हैं, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ से करोड़ों लोग हाँ, बिहार से बाहर हैं, काम करने जाते हैं, कभी कभी वो छठ में और तमाम में आते हैं, उनका घर परिवार सब यहीं रहता है, पैसा भेजते हैं, आदि इत्यादि करते हैं। अब वे बेचारे फार्म भी अगर नहीं भर पाएंगे ठीक से, क्योंकि उनका दस्तखत कोई दूसरा कर देगा और उनको कागज जमा करने के लिए आना पड़ेगा, कागज उनके पास होगा नहीं। आधार कार्ड के अलावा, जैसा कि कल मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग बोले कि हमारे पास हम कैसे ही जन्म तिथि का लाएं, कैसे हम सर्टिफिकेट लाएं, 10 का, मैं तो 9 तक पढ़ा हूँ, इस सब की बातें भी आ रही थी। और ये गरीब गुरबाल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, जो गांव के रहने वाले हैं, तो फिर वो कागज उनके पास कहाँ से मिलेगा? और वो कागज जमा करने के लिए 25 जुलाई तक आपके समक्ष उपस्थित हो पाएंगे क्या? वे गाड़ी भाड़ा खर्च करके क्यों आना चाहेंगे? तो मैं देख रहा हूँ कि उनका बिल्कुल सफाया होने जा रहा है, वे उसमें जो निर्वाचक नामावली बनेगी नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी समस्या अब क्या आएगी उनके साथ, कि यदि उनका दस्तखत करके उनके घर वालों ने फॉर्म सबमिट कर दिया उस विज्ञापन के अनुसार बिना दस्तावेजों के भी, तो जो आपत्तियों और दावों का समय है, तो पॉलिटिकल पार्टी घात लगा के देख रही होगी कि कौन है जो बाहर है और उसका एप्लीकेशन दिया गया है, जो को देख लेगी कि अगर इसका नाम आ गया ड्राफ्ट में, तो आपत्ति करेगी कि पट्टा यहाँ रहता ही नहीं, इसका दस्तखत ही नहीं है, तो ऐसे ही वो छट जाएगा। तो एक बहुत बड़ा संकट, ये 3-4 चीजें मुझे दिखलाई पड़ रही है। मतलब आपको लगता है कि जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से विज्ञापन के बाद थोड़ा सुलझता हुआ चीजें दिख रही, अब लग रहा है कि कोई बड़ा कॉन्स्पिरेसी है बिहार को लेकर? मतलब विज्ञापन में जो सूक्ष्म सबसे नीचे था, मैंने आपको भी कहा था कि आप सीईओ से पूछें कि भाई ये आप जो कह रहे हो अन्य दस्तावेज और जांच इत्यादि की बात कर रहे हो, तो मैं कल बहस देख रहा था किसी, वैसे मैं टीवी चैनल कम देखता हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ 24 देख रहा था, तो मैंने देखा कि आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बिल्कुल चकचक मची हुई थी कि देखिए ये बिना बात के इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे थे, आदि इत्यादि, हारने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। वो कह रहे थे कि देखिए ये जो है सो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, इत्यादि इत्यादि। इस पर चर्चा नहीं हो रही थी कि अरे भाई बाद में जांच होनी है, तो अगर जांच होनी है तो यारों के हाथ में सब कुछ उसमें लिखा हुआ था, वही जांच करेंगे, वही देखेंगे, दस्तावेज मांगेंगे, अगर उनको संतुष्ट नहीं हो पाएंगे आपके उससे, तो यानी किसी को पता ही नहीं है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, कि पूरी प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है, क्यों जा रही है। हालांकि देखिए जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट होता है वह तो यही कहेगा कि भाई ये सब हारने जा रहा है, इसलिए ऐसा वो कर रहा है, और जो अपोजिशन है उसको लग रहा है कि उसके वोटर, जो खास करके गरीब तबके के लोग हैं, वो मानता है कि वही हमारे वोटर हैं, तो उनको छांट दिया जाएगा। तो ये पॉलिटिशियंस के झगड़े को अलग हटा दीजिए, वोटर बेचारा दिग्भ्रमित कल से हो गया होगा। और यह जो इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज है, ये गांव-गांव बीएलओस के माध्यम से पहुंच पाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो पहुंच पाएगा, मुझे संदेह इस बात में है। इसलिए 2-3 दिनों तक ये घालमेल चलता रहेगा। मतलब साफ है कि चुनाव आयोग का नियत जो भी हो, जो चीजें दिख रहा है, और जिस तरीके से प्रशासन में खुद आपस में समन्वय नहीं है, ये तय मानिए इस बार बड़े स्तर पर जिस खेल का अंदेशा राहुल गांधी पहले ही लगा चुके हैं, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, या हरियाणा में जो कुछ भी है हुआ, या दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, जब जिस तरीके से प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद विज्ञापन आया, तो लगा कि बिहार में अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज, भाई वो प्रेस रिलीज कहाँ, गांव का गरीब बुरबा जिसको हिंदी ठीक से नहीं पढ़ना आता है, वो क्या उनके प्रेस रिलीज से समझने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश का बू तो जरूर आने लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 9 तारीख को बिहार बंद का आयोजन है, उस दिन किस तरीके से प्रोटेस्ट होता है इस चुनाव आयोग के इस निर्णय के खिलाफ, और फिर सुप्रीम कोर्ट का 10 तारीख को क्या जजमेंट आता है। सबकी नजर उस पर टिकी हुई, लेकिन इतना तय है, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद बिहार में इलेक्शन कमीशन की मंशा अगर ठीक उसी तरीके की होगी, तो ये बिहार है। बहुत कुछ मुश्किल होगा इलेक्शन कमीशन को
जो अगर वो इस तरीके की बातें चाह रहे हैं तो। वैसे गांव-गांव में अब ये चर्चा होनी शुरू हो गई है कि सरकार जो है गरीब गुरबा को, सरकार ऐसे लोगों को अब वोट देने से रोकने की साजिश कर रही है जो बिहार से बाहर चंद महीनों के लिए ही सही कमाने के लिए जाते हैं। और एक बात और भी है, बिहार में वोट को लेकर एक अलग कंसेप्ट, वोट को लोग लाठी मानते हैं। हमारे परिवार में 10 वोट मतलब 10 लाठी, और उसका राजनीतिक मायने भी है। चाहे वो कहीं भी रहे, वो वोटर बिहार का बना रहे, ये उसकी समझदारी कहिए या सोच कहिए। उस सोच में अगर इलेक्शन कमीशन इस तरीके से हस्तक्षेप कर रही है तो समझ जाइए बवेला होगा। चलिए इसे खास 1 मिनट अगर आप मुझे दें तो एक बात और मुझे याद आ रही है। ऐसा है कि मान लिया जाए कि ड्राफ्ट में नाम आ गए और अंत में जो फाइनलिस्ट बनेगी उसमें नाम कट गया, तो फाइनलिस्ट बनने के बाद तो आपके हाथ के तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप चाहे बंद कराइए चाहे जो कराइए, आप वोटर ही नहीं रहेंगे। उस दशा में आपकी नागरिकता भी संदेहास्पद मान ली जाएगी। हाँ जरूर। तब आपको किस देश में वापस भेजा जाएगा? जरूर। अगर आपको भेजना हो तो नेपाल हो सकता है, आपको बॉर्डर से ठेल दिया जाए। मुझे भेजना हो तो मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझे कहाँ पर ठेलोगे? कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी फाइनल में आपका नाम नहीं आने के बाद, और आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए ये जो राजनीतिक दल विभिन्न हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उनके जो बूथ लेवल लोग हैं, बूथ कमेटियां लोग बनाते हैं, वे इसमें मदद कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। तो जो मदद कर रहे हैं वे अपने लिए मदद करेंगे, अपनी पार्टी के लिए मदद करेंगे। तो चाहिए कि आज की तारीख में जो भी राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ने वाले हैं, वे सभी अगर उनके पास शक्ति है, उनके पास संगठन है, तो गांव-गांव अपने लोगों को फैला करके सुनिश्चित करें कि प्रखंडों से या जहां से भी कागजात जन्म के बारे में या निवास के बारे में जो भी वो 11 दस्तावेजों में शामिल है, जिनके पास नहीं है उन्हें उपलब्ध कराया जाए। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए, और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, या सीईओ को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, कि आप जो है सो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं जहाँ से सब प्रमाण पत्र मिलने हैं, उन्हें आप बिल्कुल आदेश जारी करें कि जो भी लोग संपर्क करें, आप जो है सो उन लोगों का जो एलिजिबल लोग हैं उनका जो सर्टिफिकेट है आप बिना देर किए जारी कर दीजिए ताकि वो दस्तावेज वो दे सके। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास एक बिहार फाउंडेशन है। उस बिहार फाउंडेशन की शाखाएं जगह जगह है हर स्टेट में। उनके माध्यम से जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके फॉर्म भरवाए जाए, जमा कराए जाए, उनके जो भी दस्तावेज हो, चूँकि इसमें दावे आपत्तियों के समय दिया जाएगा, और वो बिहार फाउंडेशन के माध्यम से ही लोग वहाँ से आसानी के साथ, एक व्यक्ति आ सकता है, उनके पास पैसे भी रहते हैं, जहाँ से आ सकता है सबका ले करके अपने ऑफिस में भरवा लेगा, लोग उतनी दिक्कत नहीं होगी, घूम घूम जो भी करना हो कर सकेगा, तो वो भरवा दे। वरना मुझे ऐसा डर है कि फाइनल में लगभग 1.5-2 करोड़ लोग अगर छट जाएंगे तो केवल हम लोग शोर मचाते आप जैसे लोग जो हैं सो रह जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी रह जाएंगे, और वही मतलब क्या कहेंगे आपको, क्या तीन पात कहते हैं, वही घाट तीन पात वाली स्थिति रह जाएगी, जो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र के लिए काम करने के लिए बनाई गई संस्था है ताकि लोकतंत्र ठीक तरीके से काम कर सके। आपको ये भी जानकारी होगी कि नया जो रूल्स बने इलेक्शन के बारे में, उसमें एनआरआई को भी वोट देने का अधिकार है। यानी जो अमेरिका में एनआरआईज हैं वे बाकायदा फॉर्म भेज सकते हैं, उनका नाम रहेगा, उस समय छुट्टी पाएंगे और दे सकते हैं। जनवरी महीने में जो प्रवासी लोग हैं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन की ओर से मंथन हो रहा था कि क्या वे रिमोटली वोट दे सकते हैं। हाँ, सही बात है। तो इसलिए यह समय ऐसा है कि संकट को देखते हुए, जो इलेक्शन कमीशन ने इस संकट को खड़ा कर दिया, और पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा नहीं होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे देने से, इंटरिम स्टे देने से इनकार कर दिया। तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में
कुछ नहीं होता, केस खारिज कर दिया जाता है, तब तो ये एक बड़ा संकट खड़ा रहेगा। इलेक्शन कमीशन तो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हम सही काम कर रहे हैं। और ऐसी दशा में 1.5-2 करोड़ लोग मतदान से वंचित हो सकते हैं। इसलिए मैं जो मैंने एडवाइजेस दिए, जो सजेशन दिया, यदि कोई सुन रहा हो आपका कार्यक्रम तो उसे अमल करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीधी बात को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।